तू कह रही थी तेरा भैया तेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहा है। भैया कहाँ ढूंढ रहा है, वो तो बुआ ढूंढ रही है मेरा रिश्ता। बुआ को ढूंढने की क्या जरूरत है? क्यों? तूने खुद जो ढूंढ लिया। मैं कब ढूंढने निकली थी? हाँ शम्मू, रिश्ता ढूंढने तो मैं भी नहीं निकला था, लेकिन देख तकदीर का लिखा कैसे पूरा होता है। मैं किसी वक्त तेरे भैया से बात करूंगा, मुझे यकीन है वो इनकार नहीं करेंगे। पता नहीं कहाँ चली गई शिव। एक तो इसकी सहेलियां घर में टिक के नहीं बैठने देती। तू कहाँ फिर रहा है? अकबर भैया, मैं अपने मेडिकल अफसर का रिश्ता मांगने के लिए तेरे सामने झोली फैलाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में ही डॉक्टर के हाथ पीले कर दूं। तो इस झोली में शम्मो का रिश्ता डाल दे। क्या करता है? मैं तेरा गला तोड़ दूंगा। अकबर भैया, वो बात दरअसल ये है कि शम्मो अमजद एक दूसरे को पसंद करते हैं। कहता हूँ जमा हो जाएगा। चला जा। अब जाने दे। अब जाना? डर लगता है मुझे। चल तुझे छोड़। लेकिन गली से वापस आ जाना। डॉक्टर, मैं अपनी इज्जत की तरफ बढ़ने वाले हाथों को काट कर फेंकने की ताकत रखता हूँ। मैं जानता हूँ भैया, आप गैरत और गुस्से के जोश में मेरी किसी बात का यकीन नहीं करते। डॉक्टर, तुम पिस्तौल दिखाकर मुझे डराना चाहते हो? ये लीजिए पिस्तौल, गोली आप चलाइए और मुझे शमा से सच्ची मोहब्बत उनकी सजा दीजिए। क्या मोहब्बत इसी का नाम है कि तुम एक भोली भाली लड़की से छुप छुप कर मिलते रहो? भैया, मैं तो इस दिन के इंतजार में था कि मैं आपसे अपने लिए शमा का रिश्ता मांगू। तुम रिश्तों और नातों को क्या जानो? तुम तो गरीब की बेटियों और बहनों को फरेब देना जानते। हर किसने, मैं शमा से शादी करना चाहता हूँ। शमा का नाम तुम्हारी जबान पर आया तो भैया, बोली है बेटी, तूने अपने जहन में गलत बात सोची। हमारा और इसका क्या मेल है? आप चाहें तो ये मेल हो सकता है भैया। आप जिस तरह से चाहे मुझे आजमा लें, मैं आपके एतमाद को धोखा नहीं दूंगा। सोच लो डॉक्टर। मैंने सोच लिया है। तो फिर मेरी भी एक होगी। मुझे हर शर्त मंजूर है। तुम्हें शमा से फौरन शादी करनी होगी। मैं तुम्हें ज्यादा मोहलत नहीं दे सकता, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि लोगों की बातें मेरी इज्जत के लिए एक ताना बन जाए। मैं तैयार हूं। मैं उस वक्त तक बस्ती से नहीं जाऊंगा जब तक शमा मेरी दुल्हन नहीं बन जाती। तो जाओ डॉक्टर, 2 दिन बाद इस घर से शमा की टोली ले जाना। भैया, मेरे अच्छे भैया, अब वो है ना दुआ, उसको मना कर दो। हाँ? शमा की शादी शहर के एक डॉक्टर अमजद से हो रही है। ये सब कुछ कैसे हुआ, इसकी तफसील मैं तुम्हें ज़ुबानी बताऊंगा। तुम फौरन ही आ जाओ ताकि निकाह में शरीक होकर शम्मो को रुखसत कर दो। डॉक्टर अमजद उसे फौरन ही शहर लेकर चला जाएगा। तुम्हारा बड़ा भाई तो इशरत का भाई है। क्या होगा? नासिर, हाँ? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। ये किसका खत है तुम्हारे हाथ में? ये खत मैं गांव से आया। अच्छा अच्छा, तुम्हारे कारिंदे ने भेजा होगा। हाँ, मेरे कारिंदे ने भेजा है। देखो तो क्या लिखा है। वो दरअसल बहन की शादी हो रही है। उसने लिखा है कि मुझे शादी में जरूर आना चाहिए। ओ छोड़ो नासिर, तुम्हारा कारिंदा ही है ना, कोई भाई तो नहीं कि उसकी बहन की शादी में भी जरूर शिरकत करो। और फिर भैया के आने में भी 2-4 दिन ही तो रह गए हैं, फिर तो मेरे आने पर भी पाबंदी लग जाएगी। वो गांव से तुम्हारे भैया के कोई खत नहीं आते? उनके खत तो आते ही रहते हैं। क्या लिखते हैं वो? कुछ नहीं,
वो बस्ती उन्हें बहुत पसंद आ गई है। वहाँ उनका दिल भी खूब लग गया है। अब तो मैं दुआ मांगती हूँ कि तुम्हारे बड़े भाई भी अमेरिका से आ जाएं, फिर अमजद भाई से तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात करें। क्यों, तुम ऐसा नहीं चाहते? क्यों नहीं? क्यों नहीं? अच्छा, कल शाम मेरी सहेली का एक फंक्शन है, तुम मेरे साथ वहाँ जरूर जाओगे। नहीं शर्त, मैं नहीं जाऊँ। मेरा मतलब है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? जनाब, मैं अपनी सहेली के साथ प्रॉमिस कर चुकी हूँ, आपको मेरे साथ वहाँ जाना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, चलो। डॉक्टर साहब, मेरे घर में इससे ज्यादा और कोई कीमती हीरा नहीं था। मेरे गरीब भाई ने अपनी सारी पूंजी आपकी झोली में डाल दी। मुझे वादा करो डॉक्टर, इसे होश रखो। अकबर भैया, मुझे जिंदगी की कसम, मैं शमा को जान से ज्यादा अजीज रखूंगा। डॉक्टर, ये जितनी भोली है उतनी मासूम भी है। मैंने इसे सारी जिंदगी ये एहसास नहीं होने दिया कि दुनिया में गम भी कोई चीज है। इसे हमेशा खुश रखा है। आप मुझ पर एतबार कीजिए। शमा, मैं नाजिर को खत लिख दूंगा, वो तुझसे वहीं आकर मिलने का। उसके इम्तिहानों के दिन करीब है, शायद इसलिए नहीं आए। क्या हुआ नासिर, इतने खामोश क्यों? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था मुझे शादी में जरूर शरीक होना चाहिए था। चलो, अगर तुम शरीक नहीं हुए तो तुम्हारे नौकर की बहन की शादी तो नहीं रुक जाएगी? खुदा ना करे ऐसा हो। मैं पूछती हूँ, इसके बाप दादा कौन है, खानदान का नाम क्या है, जहेज में क्या लाई है, पढ़ी लिखी कितनी है? आपके तमाम सवालों का जवाब ये है अम्मी कि शमा आपकी बहू है और मेरी बीवी है, और जहेज में मासूमियत, मोहब्बत और खुलूस भरा दिल बने। अरे वाह, कभी ऐसी भी शादियाँ हुई हैं, ना बेटे के सर पे सेरा बंधा, ना बारात गई, ना बिरादरी जमा हुई और घर में बहू आ गई। लेकिन आजकल ऐसा होने लगा है अम्मी, और आने वाले दौर में ऐसा ही होगा। अब उन पुरानी और झूठी रस्मों की जंजीरें तेजी से टूट रही हैं,
जिनमें बिना सोचे समझे दो अजनबी रूहों को जिंदगी भर के लिए जकड़ दिया जाता था। बीवी जिंदगी भर का साथी होती है और मैंने अपना साथी सोच समझ कर चुना है। मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं हो सकता अमजद। मैं किसी राह चलती छोकरी को अपनी बहू नहीं बना सकती। ये राह चलती छोकरी नहीं अम्मी, किसी की बेटी, किसी की बहन और मेरी बीवी। लेकिन भैया ये भी तो सोचिए, हम खानदान वालों को कैसे बंद करेंगे? मिलने जुलने वालों को क्या जवाब देंगे? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, हम किस किस से मुंह छुपाते फिरेंगे? और फिर मैंने तो अपनी सहेलियों में बड़े दावे कर रखे थे कि मेरी भाभी इतनी पढ़ी लिखी, इतनी मॉडर्न और इतने बड़े घर की बेटी होगी। इशरत, तुम ये क्यों भूल गई कि जो लोग किसी वजह से पढ़ लिख नहीं सकते वो भी इंसान होते हैं, और जो खुश नसीबी से पढ़ लिख जाते हैं वो हैवान भी हो सकते हैं। आओ शाबाश। प्यारे नासिर, तुम शमा के निकाह में शरीक नहीं हो सके। मैं जानता हूँ तुम इम्तिहान की तैयारियों में मसरूफ होगे। अब तुम फौरन ही नीचे लिखे हुए पते पर डॉक्टर अमजद के घर जाकर शमा से मिल लो। वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अम्मी जान, आपको तो इसकी सादगी और मासूमियत पर प्यार आना चाहिए। मेरी सहेलियां दूसरे कई लोग आएंगे, मैं उनको कैसे बताऊंगी कि ये मेरी भाभी है? और सब लोग मेरा मजाक उड़ाए कि तुम्हारी भाभी और इतनी जाहिल। इशरत, देखो इशरत, जो कुछ भी है ये अब तुम्हारी भाभी है। इसे जो नहीं आता कुछ मैं सिखाऊंगा, कुछ तुम सिखाओ, और साथ ही साथ कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम इससे सीखो। बस ठीक है, इस घर में स्कूल खुलेगा, यहाँ जाहिल और गवार लड़कियों को रहन सहन के आदाब सिखाए जाएंगे। चल बेटी। ये लोग मुझे घर से निकालना चाहते। नहीं तुम्हें घर से कौन निकाल सकता है? तुम देख, ये लोग जो तुम्हें जहालत का ताना देकर गए कुछ दिनों में तुम्हारे गुण गाएंगे। आसिफ, यस सर। क्या कर? कुछ नहीं, दरअसल मैं ये सोच रहा था कि बेकार बैठे बैठे वक्त कैसे गुजरेगा। मुझे कोई काम धंधा बताइए। घर के कामकाज में लैला का हाथ बटाएगा। ओके सर, वेरी गुड ड्यूटी। हाँ, ये पोस्ट करा। अकबर भैया को खरीद की चिट्ठी लिखी। और सुन, बाहर दरबान से कहना कि शमा के भाई जो शहर में रहते हैं ना, वो आएंगे, उन्हें अंदर पहुंचा। जा।
मतलब? बताया तो था। याद करो क्या मतलब हो सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। बेशक। हाँ अमजद बेटे। अम्मी पहचान रही है अपनी बहू को? हाँ पहचानती हूँ। गधे पे चाहे जितनी किताबें ला दो, गधा गधा ही है। इसका ये मसनूई बहरूप देखकर तुम अपने आप को फरेब दे रहे हो अमजद। अम्मी इस मसनूई बहरूप से मुझे तो कोई प्यार नहीं। ये तो आपको पसंद है। ये सब कुछ तो इसने इशरत के लिए किया है, ताकि किसी और तकल्लुफ और झूठी महफिल में उसकी नाक न कट जाए। बड़ी हैरत की बात है, तुम्हारे भाईजान ने यूं अचानक चुपचाप शादी कर ली। क्या तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को इस बात का सदमा नहीं हुआ? जब भाईजान अचानक नई नवेली दुल्हन के साथ घर पहुंचे तो सदमा मुझे भी हुआ और अम्मी को भी। लेकिन भाभी का चांद सा चेहरा देखकर सारा गिला जाता रहा। बात दरअसल ये है यास्मीन कि भाईजान के जहन में अपनी शरीके जिंदगी के लिए जो आइडियल था, भाभी उसकी जीती जागती तस्वीर है। तो यूं कहो तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाईजान के ख्वाबों की ताबीर निकली। अच्छा ये बताओ मिजाज की कैसी है? हाय अल्लाह, मिजाज बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न, जैसा मैं चाहती थी। अंग्रेजी तो खैर बहुत ही उम्दा बोलती हैं क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़ी हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं यास्मीन, जब से आई हैं मैं तो भाभी के गले का हाथ बनी रहती हूँ। तुम्हारी तारीफों ने तो मेरा इश्तियाक इस कदर बढ़ा दिया है, जी चाहता है अभी जाकर तुम्हारी भाभी को देखो। 10 तारीख को मेरी सालगिरह पे तो आ ही रही हो, जी भर के देख लेना। मगर सच कहती हूँ यास्मीन, मेरी तरह तुम्हारा भी जी नहीं भरेगा। यही चाहोगी देखती रहो। अरे तुम्हारी सालगिरह तो उन दिनों में आ रही है जब मैं मुल्क से बाहर होंगी। क्या मतलब? मैं डैडी के साथ 2 हफ्ते के लिए लंदन जा रही हूँ। लंदन? क्या तुम भी कोई आइडियल ढूंढने जा रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मेरा आइडियल मेरी डैडी की पसंद होगा। वो जिसे पसंद करेंगे मैं उसे अपना आइडियल बना लूंगी। कमाल है, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी शादी तुम अपनी डैडी की पसंद से करोगी? हाँ इशरत, शायद तुम इस बारीक बात को समझ ना सको। मशरकी बेटियों के मुकद्दर का फैसला जितना सही माँ बाप का तजर्बा कर सकता है कोई और नहीं कर सकता। खैर छोड़ो, तुम सुनाओ, तुमने भी किसी को पसंद कर लिया है क्या अपने लिए? हाँ यास्मीन, बहुत अमीर लड़का है। उसके बड़े भाई और छोटी बहन अमेरिका में है। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वेरी गुड। में शरीक होना कुछ मुश्किल। क्यों? देखो ना, एक तो तुम्हारे भैया बहुत शक्की मिजाज, अब फिर जब तक तुम्हारा और मेरा रिश्ता तय नहीं हो जाता मेरा इस तरह वहां जाना कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरे भैया जब अमेरिका से वापस आ जाएंगे और तुम्हारे भैया से मिलकर हमारे रिश्ते की बात तय कर लेंगे, फिर मैं बिला तकल्लुफ आया जाया करूंगा। खतरा तो अब भी कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी किसी सहेली के भाई की हैसियत से बुला रही थी। ऐसे झूठ से क्या फायदा है जिससे आगे चलकर खुल जाना हो। छोड़ो इन बातों को। और तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तो खुश है ना? हाँ, भैया तो उस जाहिल गवाह से बहुत खुश है। मुसीबत तो हमें पड़ी हुई है, हर एक के आगे उसकी झूठी तारीफें करनी पड़ती है। क्या मतलब? हर एक से यही कहती हूँ कि वो बहुत पढ़ी लिखी और अल्ट्रा मॉडर्न है, लेकिन तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। भैया तो उसकी खुशियों के लिए घर भर की खुशियां बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कभी तो कमरे में स्कूल खुला होता है और कभी ब्यूटी क्लिनिक, और कभी उस गवार को अंग्रेजी पढ़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं, और कभी साड़ी पहनाकर कमरे में चलाते हैं। फिर यूँ लगता है जैसे किसी जानवर को सिखा रहे हो। हर इंसान पैदाइशी तौर पर एक जानवर होता है इशरत। वक्त और जमाना उसे अपनी जरूरत के मुताबिक सिखाता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी भाभी इस कदर सादा और मासूम सी है। ओफो नासिर, तुम समझते क्यों नहीं? तुम उसकी जहालत को सादगी और मासूमियत कह रहे हो। वो तो एक दिन टेबल लैंप को फूंका से बुझा रही थी। सच पूछो तो भैया मेरे और अम्मी के लिए घर में एक मुसीबत ले आए हैं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? वो हमारी जान के लिए एक मुस्तकिल रोग बनी है। लेकिन फिक्र ना करो, मेरा नाम बिशरत नहीं, जो एक दिन उसे तलाक न दिलवाई। मुझे माफ कर दो इशरत, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ वो किसी और लड़की के बारे में इस कदर गिरी हुई बातें सोचे। कोई बात नहीं नासिर, लेकिन तुम्हें तो ऐसे गुस्सा आया है जैसे वो जाहिल और गवार तुम्हारी सगी बहन है। हाँ, वो मेरी सगी बहन है। मेरा मतलब है गांव की बहनें और बेटियां सबकी बहनें और बेटियां होती हैं। फर्ज करो तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए और मेरी बहन जाहिल हो,
और उसकी नजरों में तुम्हारी तालीम एक कांटा बनकर चुभने लगे और वो भी तुम्हारे बारे में इसी किस्म की बातें सोचने लगे, तो फिर तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? आजकल की मशरकी लड़कियां तुर्की तहजीब के दौराहे पर खड़ी हैं। कहीं उनकी तालीम खूबी समझी जाती है और कहीं ताना। बहरहाल एक बार फिर तुमसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो इशरत। नासिर, अब केक ज़िबा होने में कितनी देर है? बस भाईजान और भाभी आ जाए, उन्हीं का इंतजार है। कब तशरीफ लाएंगी तुम्हारी भाभी जान? बस आती ही होंगी, नई नई है ना, जरा शर्माती है। मैं खुद लेकर आती हूँ। अच्छा, अब बाकी सबक भी दोहरा लो। कोई तुम्हारी तारीफ करे? थैंक यू। तुम्हें कोई चीज पसंद है? वेरी गुड। और बस अब मुझे सब याद है। वेरी गुड। क्यों भाईजान, आपने अपनी बेगम साहबा के बनाव सिंगार और तालीम और तरबियत का काम मुकम्मल कर लिया? अब ये बिल्कुल तैयार। जरा देखो तो माशाल्लाह क्या रंग रूप निकाला। अब कोई कह सकता है ये गांव की गवार लड़की? जी नहीं, ये तो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आई। इशरत, कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया करो। अपनी भाभी का नहीं तो मेरे जज्बात का ही ख्याल रखो। जाओ, हम दोनों नहीं जाते तुम्हारी बर्थडे की महफिल। खुदा के लिए भैया, इस पर ना रुकिए, सहेलियों में मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। चलिए मैं आपसे माफी मांगती अपनी भाभी से माफी मांगो। हूँ। माफ कर दीजिए भाभी। हाँ, अब चलो। माय डियर फ्रेंड, ये है मेरी भाभी शमा अमजद। Sit with us. Yes, yes. Wait, wait. Mrs. Amjad. भाभी, उन्होंने आपको बुलाया है। नहीं, मुझे नहीं बुलाया, तुम्हारे भैया का पूछ रही थी। उन्होंने आपको अंग्रेजी में बुलाया है। मुझे अंग्रेजी में बुलाया? अच्छा, जाऊं मैं? जूते से भी नहीं चला जाता मुझसे। अजीब इत्तेफाक है, इन्होंने कभी ऊंची एड़ी का जूता नहीं पहना। उसके बाद We were really crazy to see you. आपने मेरी तारीफ की है, शुक्रिया। What are your hobbies? जी, of course. भाभी कहाँ खोई हुई है? इन्हें अपनी हॉबीज बताइए ना। चलिए मैं बता देती हूँ। इनकी हॉबीज हैं शिकार, पेंटिंग, शेर व शायरी। Good. Very good. वेरी वेरी थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। How do you feel about us? What? Are you enjoying our company? No. Yes. इशरत, बुलाओ ना उन्हें। इसका मतलब तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं था। सर क्यों पकड़ा है तुमने? इशरत, shame on you. इशरत, मालूम होता है तुम्हारी भाभी ने कॉलेज और स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। इशरत, तुमने हमें खूब बेवकूफ बनाया, हालांकि आज फर्स्ट अप्रैल भी नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। मुझे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। दरअसल ये भाईजान की चॉइस है। भाईजान को हॉस्पिटल के मुआयने के लिए किसी गांव जाना पड़ा। वहाँ इन्हें ये गवार लड़की पसंद आ गई और उन्होंने इससे शादी कर ली।
खातिनों हजरात, आप लोग बड़ी देर से कह कहे लगा रहे हैं और मैं बड़े सब्र से सुन रहा हूं। मुझे आपके हंसने पर एतराज नहीं है, इसलिए कि हंसना तो हर इंसान का फितरी हक है, लेकिन मेरी बेगम की सादगी और मासूमियत पर हंसकर आपने उस हक का नाजायज इस्तेमाल किया है। आपको हंसना ही है तो अपनी इस सहेली पर हंसिए जिसकी झूठी आन की खातिर मेरी बेगम ने ये बहरूप बदला है। शौक से मजाक उड़ाइए, इसलिए कि आपका मजाक मेरे लिए या मेरी बेगम के लिए निदामत का बायस नहीं बन सकता, क्योंकि आप जिन बातों पर हंस रहे हैं मुझे इसकी वही बातें तो पसंद है। ये जाहिल होने के बावजूद ये जानती है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। फैशन नहीं जानती, लेकिन ये जानती है कि शौहर और ससुराल वालों की खुशी के लिए इसे हर तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। ये अंग्रेजी भी नहीं बोलती, लेकिन जिस जबान में बोलती है हमेशा हमेशा सच बोलती है। जो बात इसके दिल में होती है वही इसकी जबान पर भी होती है। ये बनना नहीं जानती और ना ही किसी को बनाना जानती है। आप लोग जो पढ़े लिखे और तहजीब याफ्ता हैं, अपने रवैये पे खुद गौर कीजिए। क्या इल्म और तहजीब ने आपको यही सिखाया है कि किसी का इस तरह मजाक उड़ाया जाए? एंजॉय योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। आओ शमा। तुम्हारे भाईजान ने हमारी बहुत बेइज्जती की है। एक जाहिल लड़की की खातिर बातें सुनाई तुम्हारे भाईजान ने। हम यहाँ एक पल भी नहीं ठहरेंगे। देखिए अम्मी, इससे बड़ी सिल्लत और क्या होगी। भाईजान ने मौके की नजाकत को भी नहीं समझा। मेरी सारी सहेलियां भाईजान के रवैये से नाराज होकर चली गई हैं। शम्मो, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। बेटियां और बहनें माँ बाप का घर तो छोड़ जाती हैं, न मालूम दिल में क्यों रहती है। अकबर भैया, क्षमा का कुछ खाता आया? हाँ हाँ, क्षमा के खत आते रहते हैं। वो ससुराल में खुश तो है ना? अल्लाह उसको खुश करे। अकबर भैया, ये किसके लिए लाए हो? ये बेटा, ये लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये लो बेटा। अकबर भैया, तुम कितने अच्छे हो। ए पगली भैया, तुम शहर कब जाओगे? हाँ, मैं शहर बहुत जल्दी जाऊंगा, फिर अपने शम्मा और नासिर से मिलूंगा जाकर। ये लो, ये तुम लोग ले जाओ, खा लो। अकबर मियाँ, तुम बेटे जाओ, तुम लोग जाओ। अकबर मियाँ, आ जाओ मुंशी जी। ये तीसरा चक्कर है। शेख जी ने कहा है कि जो तुमने अपनी बहन की शादी पर 1000 रुपया कर्जा लिया है वो फौरन वापस कर दो और पिछला हिसाब भी चुकता कर दो। तुम्हें तो मालूम है शेख जी दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन पैसा नहीं छोड़ सकते। मुंशी जी वो तो ठीक है, ये लो, मैंने अभी 100 रुपए जमा किया है, ये उन्हें दे दो, बाकी का भी अल्लाह मालिक है। तुम्हारा तो अल्लाह मालिक है, लेकिन मेरा मालिक शेख है। ये 100 रुपए ले जाकर मैंने 200 बातें नहीं सुननी। तुम खुद आकर उससे बात कर लेना, मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अब उसने इस 1000 रुपए के साथ पिछले कर्जे का भी तकाजा शुरू कर दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ। उम्मीद है तुम्हारी पढ़ाई। कहो तुम्हारी सालगिरह कैसी रही? कैसी सालगिरह? भाभी और भैया ने तो हमें जलील करने पर कमर बांध रखी है। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, वही हुआ जिसका मुझे डर था। भैया ने जाहिल और गवार को मॉडर्न लिबास पहनाकर उसे महज़ब खातून बनाने की कोशिश की, लेकिन जो ही भाभी साहिबा महफिल में तशरीफ लाई, सबने जान लिया कि कौवा हंस की चाल चल रहा है। मेरी सब सहेलियां भी तो एक से एक बढ़कर शरीर हैं। उन्होंने अंग्रेजी बोल बोलकर भाभी का सारा पोल खोल दिया। क्यों, तुम्हारी सहेलियों को उर्दू जबान में बात करते हुए तकलीफ होती है क्या? क्या? कुछ नहीं। तुम्हारे भैया ने क्या कहा? उन्होंने वही कहा जो तुम कहा करते थे। भाभी की सादगी और मासूमियत पर लेक्चर देना शुरू कर दिया। घर आए हुए मेहमानों को इतनी बातें सुनाई कि तुम होते तो तुम भी उठकर चले आते। मगर तुम इतने क्यों चुप क्यों? कुछ नहीं इशरत, यूं ही जरा परेशान सा हूं।
इस महीने मेरा मनी ऑर्डर कुछ लेट हो गया है और मुझे 1000 रुपए की सख्त जरूरत है। तो इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं ला दूंगी तुम्हें 1000 रुपया। तुम नहीं सर, नहीं। क्यों, तुम मुझे गैर समझते हो? नहीं। जब तुम्हारा मनी ऑर्डर आएगा तो मुझे वापस कर देना, तो बिल्कुल ना देना। अच्छा, मुंह ठीक कर लो। सच कह रहा हूँ। भाई साहब, तुम्हारा शक्ल का और तुम्हारा लिबास का कोई आदमी डॉक्टर साहब का रिश्तेदार नहीं है। 10 साल से हम इस कोठी में नौकरी करते हैं, इस हिसाब से हम भी डॉक्टर साहब का रिश्तेदार हैं। इससे पहले तुम्हारे जैसा कोई भी आदमी डॉक्टर साहब से मिलने नहीं आया। तुम किधर से पैदा हो गया? नस्वार खाओ, जाओ, गुम हो जाओ, टटर मत करो। खान साहब, यकीन करो, डॉक्टर साहब मेरे रिश्तेदार हैं। मैं उनकी बीवी का बड़ा भाई हूँ। ये कैसे हो सकता है? अकबर भैया, ये खान साहब मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। खान साहब क्या बात है, आज निस्वारने भी थी? ये तुम्हारा सर है? वो खान साहब ये डॉक्टर साहब के बड़े भाई हैं। अच्छा, चलो भैया। मगर इसका हिसाब किताब तो ऐसा हम नहीं पहचान। हमारे को माफ कर दो भाई, माफ कर दो। हमारे सर में वटा वट्टा नहीं, सिल वट्टा। आओ भैया। लला छोटी बेगम साहबा को बुला के ला, कहना आपके बड़े भाईजान आए हैं। अरे जाना। जा तो रही हूँ। जल्दी कर। अरे आशिक, शम्मू का घर तो बहुत अच्छा है, वो यहाँ खुश तो है ना? अकबर भैया, मैं अब आपको क्या बताऊं? भैया, भैया, मेरे अच्छे भैया। अरे शम्मू, कैसी है? ठीक हूँ। देख मैं तेरे क्या लाया। क्या लाया मेरे लिए? कैसे बताओ? इन चीजों को तो मैं तरस ही गई थी। अरे ले 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 लो, ले जल्दी से खा दे भैया, क्या लेकर आया? ले मोटू ले। ओह, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाना तो भूल ही गई। लाला, दे जल्दी से भैया के लिए चाय लेकर आ, और दे बहुत अच्छे बिस्कुट। नहीं शम्मू, नहीं, रहने दे चाय को। मैं डॉक्टर साहब से मिलके चला जाऊंगा। नहीं भैया। देख, मैंने तुझे हंसते वक्ते देख लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भैया, मैं खुद चाय बना के लाता हूँ। हाँ, जा जल्दी से आओ भैया। तुम यहाँ सोफे पे बैठो, बाहर क्यों खड़े हो? देखो कितना नरम सोफा है ना। शम्मू, ये रोक दे। भाई बहनों के घर खाते अच्छे नहीं लगते, उन्हें दिया करते। नहीं भैया नहीं, तुम्हें चाय तो जरूर पीनी पड़ेगी। पता है, वो कहते हैं जब घर में कोई आए ना तो उसे चाय जरूर पिलाओ। हाँ, अच्छा ये बताओ फत्तो कैसी है? ठीक है। हाँ, नूरी मुझे याद करती। बहुत। अच्छा अब ये बता, तुम्हारा रिश्ता शब्बों से तय हुआ कि नहीं? मैं कहती हूँ ये एक मौजूद डॉक्टर का घर है, कोई अस्पताल नहीं जहाँ पर हर घोड़ा गधा घुसता चला है। अम्मी, ये मेरे बड़े भैया हैं। मैं जानती हूँ, यही है वो तेरा बेगैरत भाई जिसने मेरे बेटे को तेरे जाल में फंसाकर तेरी जैसी जाहिल गंवार लड़की को उसके पल्ले बांध दिया। देखना सूरज से कितना चालाक नजर आता है। लेकिन अम्मी जी, मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अरे इस जाहिल गंवार को चाय पिलाओगी? ले जाओ चाय। किसको कौन सुनाएगी चाय? ये क्या ड्राइंग रूम में गंदगी फैला रखी है? ले लो, ये सब चीजें बाहर दे। नहीं अम्मी, नहीं, ले लो बाहर बैठ के सब चीजें। बेगम साहिबा, मैं बेगैरत नहीं। खुदा ने ये दौलत मुझे तुम लोगों से बहुत ज्यादा दी है। डॉक्टर ने खुद मेरी बहन का मुझसे रिश्ता मांगा था। कहाँ है डॉक्टर? बुलाओ, मैं तुम्हारे सामने उससे बात करता हूँ। मैं समझता था मेरी बहन यहाँ खुश है, मुझे मालूम नहीं था तुमने इसे लावारिस समझ रखा है। अच्छा, तो तू यहाँ बहन का तरफदार बनकर आया है और इसने आते ही तेरे कान भरना शुरू कर दिए। निकल जाओ यहाँ से। अम्मी जी, खुदा के लिए जो कुछ कहना है मुझे कह ले, मेरे भैया को कुछ मत कहिए। गंदी मोरी की ईंट मेरे मुंह आती है, कमीनी। बेगम साहबा, खबरदार अगर एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ भैया, तुम कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो तुम। अच्छा बेटे, मुझे भूल हो गई। मैं भूल गया था कि ये तेरी सांस है। तू फिक्र न कर, मैं डॉक्टर से बात करके ही जाऊंगा। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, चल निकल, नहीं तो डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर की माँ तेरी बहन का फैसला कर देगी। भैया चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मगर आज पता चला कि बड़े लोगों के दिल कितने छोटे होते हैं।
क्यों बोलता था कि डॉक्टर साहब तुम्हारा रिश्तेदार है? हमारे को मालूम होता कि बेगम साहब ने तुम्हारा खूब खातिर तवाज़ा किया। बहुत अफसोस का बात है। अरे अब यहाँ खड़े खड़े तस्वीर क्यों बहा रही है? रोना है तो अपने भाइयों की कब्रें बनवा ले और वहाँ जाके रो। अम्मी, मेरे भैया क्या सोचते होंगे? इस तरह तो कोई दुश्मन को भी घर से नहीं निकाल। अरे वो गवार तो हमारा दुश्मन बनने के लायक भी नहीं है। एक तो तू हमारे पूरे खानदान के सीने पे नासूर बनी हुई है। जब तुमने शादी कर ही ली थी तो मैंने बहू मान लिया था, पर आज इसका भाई क्या आ गया? इसने तो सारे घर की शिकायतों का दफ्तर उसके सामने खोल दिया। मैंने इसकी झूठी बातें सुनकर सिर्फ इतना कहा, बहू झूठ ज्यादा मत बोलो। मेरे बेटे ने तो तुम्हें फूलों की तरह रखा हुआ है। बस मेरा इतना कहना था कि इसके भाई ने सारा घर सर पर उठा लिया, मुझे गंदी गाली दी, धक्के दिए। वो तो मेरा गला घोट देता अगर मैं अंदर न चली जाती। अब ये बिल्कुल झूठ है, खुदा की कसम बिल्कुल झूठ है। मेरा भैया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा भाई इतना घटिया होगा। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती नहीं। तुझे तलाक में दिलवा दी तो मेरा नाम भी इज्जत नहीं। अमजद बेटे, तू अपना दिल क्यों मैला करता है? तेरी वजह से जो भी हमारी बेइज्जती होगी हम बर्दाश्त कर लेंगे। इशरत, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? भाई के लिए चाय बना के लेकर आ जल्दी से। भाईजान, आपके लिए चाय लो या कॉफी? अरे कुछ भी ले आओ। नासिर, भैया, आप कब आए? मैं अभी आया हूँ बेटा। शमा की तरफ गए थे? हाँ गया। कैसी है शमा? शमा ठीक है बेटा, लेकिन तुझे आज तक तौफीक नहीं हुई कि तू बहन को जाकर देखा है। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ भैया, मैं वहाँ जानबूझकर नहीं गया था। दरअसल आपने शमा की शादी बहुत ऊंचे खानदान में की है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ जाऊँ तो खुद भी कुछ ऊंचा बनकर जाऊँ ताकि शमा की इज्जत और बढ़े। तू ठीक ही कहते हैं नासिर, अमीर घरानों में गरीबों की इज्जत बढ़ा नहीं करती, घटाई करती है। लेकिन ये शादी मैंने शमा की मर्जी से की थी, मगर मुझे एहसास होता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। ये आप क्या करें भैया? हाँ बेटा, मैं वहां गया था। डॉक्टर की माँ ने मुझसे वही सुलूक किया है जो एक अमीर गरीब से किया करता है। उन लोगों ने आपके साथ कोई ज्यादती की है? नहीं नहीं बेटा, नहीं। डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था। पता है क्या, मुझे वहां शमा के अलावा कोई पहचान तो नहीं था ना। तू बता, तेरी पढ़ाई का क्या हाल है? मेरी पढ़ाई ठीक है भैया। बस बेटा, शुक्र है खुदा का। हेलो नासिर। हेलो इशरत। ये कौन है? ये अच्छा समझ गई, तुम्हारे कारिंदे ने भेजा होगा, तुम्हारा कोई नौकर होगा। क्या बात है नासिर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत कुछ खराब है, यूं ही बदन में कुछ दर्द है। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो साहब की टांगे दबाओ। साहब ने मुझे बताया नहीं था। जी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा तुम जरा बाहर बैठो, मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी। तो गोया जनाब की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई। ये लो 1000 रुपया, यही पहुंचाने आई थी, मैं फिर आऊंगी, बहुत देर हो चुकी है। थैंक यू। मुझे माफ कर दीजिए भैया, उस लड़की ने अनजाने में न जाने आपको क्या कुछ कह दिया है।
मुझे माफ कर दीजिए। उस लड़की ने ठीक ही कहा है नाज, मैं तुम दोनों का नौकर ही तो। ये तो आरज़ू है कि तेरी और शमा की खिदमत करते करते मेरी आखिरी सांस भी पूरी हो जाए। ऐसा न कहो भैया, ऐसा न कहो। ये 1000 रुपये भैया, ये शेख को वापस दे दीजिएगा। ये तेरे पास कहाँ से? जी, मैं आप जो खर्च मुझे भेजा करते थे ना, मैंने उसे बचा बचा कर जमा किए। रख लीजिए। क्या मुझे शम्मो के बारे में बताइए, क्या वहां उसे कोई तकलीफ है? नहीं नाज़िर, नहीं। मैं एक बार फिर डॉक्टर से मिलकर जाऊंगा। मैं जाने से पहले तुझे बता कर जाऊंगा बेटा। उन्हें पर लग गए जो कहीं उड़ गए। अच्छा, तो अब इस घर में चोरी भी होने लगी? चोरी क्या होनी है अम्मी, कहीं रखकर भूल गई होगी। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने इसी अलमारी में रखे थे रुपए। फिर सोच लो भाभी, रुपए अलमारी में रखे थे या अपने भाई को दिए थे? मैं सच कहती हूँ भैया, भाभी ने यकीनन वो रुपए अपने भाई को दे दिए होंगे। सच पूछो, इशरत ने मेरे दिल की बात कह दी, लेकिन मेरा भैया इतना घटिया नहीं हो सकता सरदार, न मैं ही ऐसा सोच सकती हूँ। हाँ हाँ, घटिया तो हम लोग हैं, करोड़पति तो तेरा भाई है, लाखों में खेलती आई, आज तक इस घर से ढेले की चोरी नहीं हुई। लेकिन अम्मी जरा सोचिए तो सही, मैं रुपए किस वक्त भैया को दे सकती थी? आपने तो उन्हें घर से खड़े खड़े निकाल दिया था। अल्लाह मेरी तौबा, इतना बड़ा झूठ। अमजद बेटे, मैं दूर खड़ी इसके लगाई बुझाई सुन रही थी, 1 घंटे तक ये अपने भाई के कान भरती रही। चल बेटी इशरत, तू तो। मैं जाने से पहले एक बार डॉक्टर से मिलना चाहता हूँ। हाँ भैया, जरूर मिलो। डॉक्टर साहब इस वक्त घर पे ही हैं, आओ मेरे साथ। चल शमा, अगर तुम यही रुपए मुझसे पूछकर अपने भाई को दे देती तो मुझे अफसोस न होता। कम से कम ये दुख तो ना होता कि तुमने मेरे दामाद को धोखा दिया है। लेकिन मैंने तो... अमजद बेटे, इस घर के नौकरों ने तो कभी सुई तक नहीं चुराई। अगर इस कमबख्त के हाथ 10,000 रुपए आ जाता, वो भी भाई को पकड़ा देती। नोट, जेवर, सोना, चांदी, सारा का सारा नौकरों के सामने खुला पड़ा रहता है। क्या मजाल है जो किसी ने आंख उठा कर भी देखा हो। इसने सोचा था कि इस पर तो किसी को चोरी का शक नहीं होगा, इल्जाम किसी नौकर पे आ जाएगा। इशरत, खुदा के लिए मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ, मत लगाओ। डॉक्टर, तुम्हारे घर की दहलीज पर पहली बार कदम रखकर मैंने जो दिल्लत उठाई है, तुम्हारी माँ ने जिस बेदर्दी से मुझे धुतकारा है, उसके बाद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन मैं क्या करूं? मैं इस मासूम जवान बहन का भाई भी हूं। तुम्हारी माँ की दी हुई गालियों को भूलकर, अपनी खुददारी का खून करके मैं तुमसे सिर्फ फरियाद करने आया हूं। डॉक्टर, मेरी बहन का रिश्ता तुमने मुझसे मांगा था, तुम्हारी माँ ने नहीं। और तुम्हें याद होगा डॉक्टर, मैंने तुमसे कहा था कि तुम रिश्तों और नातों को क्या जानते हो। तुम तो गरीब की माँ और बहनों को फरेब देना जानते हो। तुम्हारी माँ ने मेरी बहन के साथ जो सलूक किया है, मैंने वो अपनी आंखों से देख लिया। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। अगर तेरी माँ जिंदा होती तो तुझे माँ की इज्जत करने का ढंग सिखाती। पूछ ले अपनी बहन से, मैंने इसे खुश रखने में कौन सी कसर उठा रखी है। जी चाहता है तेरा वो हाथ तोड़ दूं जो तूने मेरी माँ पर उठाया। डॉक्टर, डॉक्टर, मैंने उठाया? ये तुमसे किसने कहा? मैंने, जिस पर तुमने हाथ उठाया था। ठीक है डॉक्टर, जिस घर के बुजुर्ग इतना झूठ बोलते हो, उस घर से सच्चाई की तवक्को रखना बेकार है। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। तुम भी इसी माँ के बेटे हो जिसने मेरे मुंह पर इतना बड़ा झूठ बोलते हुए अपने मर्तबे का भी ख्याल नहीं किया। अच्छा, तो मैं झूठी हूँ और तू सच्चा। ज्यादा जबान चलाए तो जबान काट दूंगी। बेगम साहिबा, भाई की जबान तो उसी वक्त कट जाती है जो वो अपनी बहन को डोली में बिठा देता है। खबरदार जो ज्यादा जबान चलाई, सीधी तरह बता दे वो 1000 रुपए कहाँ है जो तेरी बहन ने तुझे चोरी करके दिए थे। खबरदार बेगम साहिबा, अगर मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया। अमजद बेटे, इसका लिहाज करने की जरूरत नहीं, इसकी तलाशी लो।
आज मालूम हुआ कि बहन को बड़े घराने में ब्याह कर तेरा मकसद क्या था, समझे? निकल जाओ और चाहो तो अपनी बहन को भी साथ ले जाओ। नहीं डॉक्टर, मैं यहाँ से चला तो समझ लेना। झूठी कहेगी, कहती थी मेरा भाई शहर में पढ़ता है, वो भी इसी की तरह गंवार होगा। हाँ बेटी,